जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक और लर्निंग वीडियो कह लीजिए, एक साइकोलॉजी वीडियो कह लीजिए, एक पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस कह लीजिए, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। ठीक है ना। और जो मेरे साथ बहुत पुराने लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, जो छोड़ के भी चले गए, आए नए भी आएंगे, तो ये उनके लिए भी वीडियो है। जब मैं हमेशा बोलता हूँ एक मार्केट साइकिल पाथ, एक चीज़ हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करता हुआ हूँ। क्या चीज़ है वो? जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, स्टॉक हमेशा अपना एक बेस बनाता हुआ ऊपर जाता है, वो वापस अपने बेस के पास ज़रूर आता है, फिर बेस से वो बाउंस करता है, फिर एक नया बेस बनाता है, ताकि जब भी क्रैश आएंगे या करेक्शंस आएंगे तो वो उनको मीट करने आता है। आपको लगता है ये न्यूज़ आ गई, ये डाटा, हम भी बोलते हैं डाटा आ गया तो भैया गिर गया मार्केट, ये हो गया हो गया, एक्स वाई जेड फैक्टर चलते रहते हैं। ये मार्केट का एक साइकिल है। मार्केट अपने रूटीन और पैटर्न को फॉलो करता है, और उसके लिए आपको ये सब चीज़ें हेल्प करती हैं, डाटा ये वो सब चीज़ें वो मान तो उसके लिए कोई टाइम टेन्योर फिक्स नहीं है। जैसे कुछ लोग बोल देंगे, अभी टेक्निकल वाले, तो मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ, ये जितने भी 90% यूट्यूबर्स हैं ना, ये सब कोरोना की बाढ़ के बाद में आए हुए हैं। इनके पास कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है। हमने मार्केट को उस टाइम से देखा, हम इसलिए मार्केट साइकिल पाथ को मैं ज़्यादा वैल्यू देता हूँ। और इंट्राडे या ये ट्रेडिंग करने के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए मैं डाटा का सहारा लेता हूँ। वो एक अलग ट्रेडिंग पार्ट है। जो स्टॉक्स हैं इनका एक अलग पार्ट है। अब टेक्निकल्स वाले ये बताएंगे कि सर ये आएगा, यहाँ से बाउंस आएगा, इस CMA पे आएगा, इस MACD पे आएगा, ये RSI डाउन होगी। दीज आर द पुल बैक्स। ये भी एक मार्केट का साइकिल पाता है कि सीधी लाइन में नीचे नहीं और सीधी लाइन में ऊपर नहीं। मैं हमेशा जो आपके साथ एक ही चीज़ ज्ञान शेयर करता हूँ कि कभी भी, जैसे कुछ लोगों ने, जैसे मैं हमेशा बोलता था, जब कुछ स्टॉक चले ये आएगा नहीं वापस, बड़े बड़े महानी ज्ञानी पंडितों का आप वीडियोस उठा के देखिए, वो ये बोलते हैं ये अब 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 50 लाख पहुँच जाएगा। पता नहीं, आई डोंट नो कहाँ तक जाएगा भैया। मैं कहता हूँ सब जाएगा। मैं डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ किसी चीज़ की, लेकिन मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ, प्रॉफिट बुक करो। कोई ज़रूरत नहीं है 10 साल, 20 साल, 15 साल का आपको पोर्टफोलियो बनाने के लिए। बनाना है, लेकिन लेके बैठना नहीं है। शादी जो करते हैं ना, आपको मैं बताता हूँ, आपने कोई, जैसे वो आपको कैलकुलेटर बताया जाता है कि वो सिप का कैलकुलेटर, कि अगर आप इतने पैसे मंथली सिप करेंगे 10 साल में आपका इतना होगा, और उसका आप CGR लगा लीजिए इतने परसेंट। अरे सर, अगर मैं उससे 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना, 50 गुना पैसा बना दूंगा उतने टाइम के अंदर, तो अगर हमने म्यूचुअल फंड वाले पागल हैं क्या? एक मेरे को एक बात बताओ, ये जो आप सिप करते हो, उनको क्या मिलेगा यार? आपका पैसा उसने मार्केट में लगा दिया, आपको बोला भी इतने परसेंट CGR के आपसे आपको रिटर्न मिल जाएंगे, आपकी एवरेजिंग होती रहेगी, सब मान लिया, सब बेनिफिट है, क्योंकि जिसके पास नहीं नॉलेज है उसके लिए ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर आपको एग्जांपल के लिए कहते हैं, चलो म्यूचुअल फंड को हटा देते हैं, मैं आपको बताता हूँ सर, एक स्टॉक है XYZ, कोई भी, हम किसी कैटेगरी में नहीं जा रहे, किसी स्टॉक के पर्सनल नेम पे नहीं जा रहे, हमने उसको पकड़ लिया जी 100 रुपये का, कि हम हर महीने इसके 5 स्टॉक लेंगे, यानी कि 500 रुपये हम इन्वेस्ट करेंगे। एग्जाम्पल है सर, 6,000 रुपये हमारे ईयरली इन्वेस्ट होंगे, 10 साल में हमारे 60,000 रुपये इन्वेस्ट होंगे। पहली बात तो मुझे ये बताइए, क्या वो, अगर उसको बढ़ना है, हम मान के चलते हैं उसको बढ़ना है, तो बढ़ेगा ही भैया, गिरेगा भी बढ़ेगा भी। आज वो 100 रुपये का है, मुझे 5 स्टॉक मिल गए, कल वो 80 रुपये का हो जाएगा, तो मुझे कुछ थोड़े एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, फिर वो बढ़ जाएगा 130 का, तो मेरे स्टॉक कम हो जाएंगे। थिंक द लॉजिक। आप सिप कर रहे हैं, आपके स्टॉक घट बढ़ रहे हैं, रेट गिर रहा है तो आपकी थोड़ी शेयर्स बढ़ रहे हैं, जब रेट बढ़ रहा है तो आपने तो फिक्स अमाउंट डाल रखा है। आपने उसको ये थोड़ी ना बोला कि भैया मैं तेरे को 105 शेयर या 10 शेयर लूँगा ही लूँगा। आपने उसको ये नहीं बोला, आपने पैसे से उसको सिप बांध दिए, तो वो उसकी वैल्यूशन निकालेगा। ठीक है ना। अब ठीक है ना, मैं भी मान लिया, चलो ये कॉन्सेप्ट भी चलो अलग हो गया। अब मेरे को एक बात बताओ, घट रहा है बढ़ रहा है वो तो अलग बात है, ठीक है ना, उसको हम मैटर को भी थोड़ा साइड करते हैं। आपका स्टॉक बढ़ा, आपने 100 पे लिया, 80 में भी आया, 120 में भी लिया, 200 में भी खरीदा, 50 में भी वापस कहीं बीच में क्रैश आया, आपने 30 में भी खरीद लिया, है ना, एक आपकी एवरेज बन गई। अब आपका स्टॉक, आपकी एक एवरेज मान के चल लेते हैं कि 120 या 80 रुपये या 100 रुपये, जो भी आपकी एवरेज बन गई। 10 साल बाद सर उस स्टॉक का रेट, मान लिया जी, जिसने बोला था कि 10x होगा, 1,000, 2,000 रुपये हो गया,
आपकी जो भी वैल्यूएशन बनी होगी, जितने भी शेयर्स आपके आपके बजट में आए होंगे, आपने वो एक मुश्त अमाउंट से आप उसको ले रहे थे, तो एक कुछ ना कुछ क्वांटिटी ऑफ शेयर आपके अकाउंट में वो चले गए, तो अब 2000 के साथ उसको मल्टीप्लाई करके तो आपका पैसा हो गया। अब वो मैं उसमें नहीं जा रहा कि CGR इतना परसेंट ये वो कि 1 लाख का 20 लाख 15 लाख 4 लाख 5 लाख, उस कॉन्सेप्ट में ही नहीं जा रहा। वो आपको मिलना चाहिए ना सर पैसा। वो मुझे क्या मिलेगा यार? मैंने आपको 10 साल आपको संभाला, आपकी सिप लगवाई, आपको बता दिया कि यार ये मैं आपको 10 स्टॉक दे रहा हूँ, आपको किस में इन्वेस्ट करना है। या तो आप 10 में एक कर लो कि एक एक सबका ले लो, या कोई एक स्टॉक पकड़ लो। एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ, मुझे क्या मिलेगा? डिड यू थिंक द लॉजिक? मैं क्या वहाँ लंगर लगाने के लिए बैठा हूँ? इतना स्टाफ लेके बैठा हुआ वहाँ पे, मैंने क्या वहाँ लंगर लगा रखा है कि आओ भैया आप ले लो, आप पैसा कमा लो, मैं आपको सलाह दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पे अपने एम्प्लॉय भी रखे हुए हैं, इतना खर्चा भी कर रहा हूँ, और मैं तो लंगर लगाया हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। यही कहने का मतलब तो यही हो गया ना। अब जैसे अब कोई लोग बोलते हैं सर ये LIC को पैसा लगाता है, ये तो ये सर ये इंश्योरेंस वाले कहाँ पैसा लगाएंगे? ये भी तो मार्केट में ही लगाएंगे, ठीक है ना। सेफ फंड में लगाएंगे, मार्केट थोड़ा रिस्की फंड होता है, इसको मार्केट फंड होता है। एक सेफ फंड होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं, वो सेफ होते हैं, तो कुछ परसेंटेज वो वहाँ लगाएगा, क्योंकि उसको आपको आपका कैपिटल भी सिक्योर रखना है, उसको आपको उतना परसेंट भी देना है, ठीक है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ क्या तरीका होता है। ये लोग भी क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये आपका पैसा इन्वेस्ट होता ही नहीं है जिस स्टॉक में आपने सोचा होता है। वो आपकी कैलकुलेशन के साथ डे बाय डे वो रेट वहाँ कैलकुलेट करता रहता है और आपकी क्वांटिटी ऐड ऑन करता रहता है। आपको पैसे को ये अपनी मन मर्जी के हिसाब से यूज़ करते हैं। पहला पॉइंट तो ये होता है। जो कोई भी देखो काला सच है, लेकिन कोई कबूलेगा नहीं। आप मेरे पे कोई लोग बोलेंगे सबूत ला फलाना कर, लेकिन काला सच यही है। दूसरा सच एक बात हो, दूसरा तरीका मैं आपको और बताता हूँ। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इनको पता रहता है कि किस स्टॉक को कब बढ़ाना है, कब गिरना है, कब प्रॉफिट बुकिंग करनी है। तो अब मान के चलो 100 का 300 कर लिया, 3x कर लिया एक साल के अंदर। एग्जांपल देता हूँ, जैसे अभी यह हुआ, अब हाल फिलहाल में जब ये रैली आई, बोल रैली, मोस्टली स्टॉक बहुत डबल ट्रिपल 5-5 गुना भी हुए। मैं सब स्टॉक के लिए नहीं, कुछ हुए, कुछ तो पता नहीं कितने हज़ार गुना भी हुए। तो मैं सब तो कोई 2x हुआ है, कोई 5x हुआ है, कोई 1000x भी हुए हैं सर। ऐसे स्टॉक्स में ढूंढोगे तो बहुत मिलेंगे। तो उस मैटर पे नहीं जाते हम, ठीक है। तो ये पैसे को मुश्त इकट्ठा हुआ उसको लगाना घुमाना ये सब कर रहे हैं। आपको इसने क्या देना? आपको CGR के हिसाब से 10x 5x जो भी देना है, 3x 5x 10x जो भी परसेंटेज के हिसाब से इसने जो कैलकुलेशन निकाल के दी हुई है, उससे थोड़ा फालतू ही देगा, ठीक है। अब जिसको नहीं नॉलेज है उसके लिए तो ठीक है। अब जिसको नॉलेज है सर वो क्यों जाएगा उसमें? जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी आपने अगर 2020 में कोई इन्वेस्टमेंट करी है, 2021-22 चल रहा सर, चल रहा सर। अब मुझे एक बात बताइए, कितने स्टॉक्स ऐसे हैं जो क्रैश के टाइम पे उस रेट पे थे? और अभी हाल फिलहाल में भी अगर आप देखोगे तो जब मार्केट 15-16 हज़ार के आसपास थी, 30-32 के आसपास बैंक निफ्टी था, कुछ बैंक के स्टॉक्स उठाइए, बाकी हैवी वेट्स उठाइए, और मिड कैप स्मॉल कैप में कितने आप स्टॉक्स उठाइए, आपको लगेगा यार बड़े और गिरे वापस वहीं आ गए। मार्केट अभी भी इतना नहीं गिरा। मार्केट 16,200 तो आज की डेट में है ना। बाकी स्टॉक्स की आप वैल्यूएशन देखिए। आपको लोग यूट्यूब पे वीडियो बना बना के बता रहे हैं ये स्टॉक ले लो, 30% गिर गया, 40% गिर गया, 20% गिर गया। 20% पे लोगों ने बोला था ले लो, बोल रहा ना। मैं हमेशा आपको बताता हूँ फ्री का पोर्टफोलियो बिल्ड कीजिए, फ्री का पोर्टफोलियो, इसको स्विंग खेलिए, उसमें से कुछ क्वांटिटी लॉन्ग टर्म के लिए छोड़िए, प्रॉफिट में से कुछ जो शेयर पिट जाए 20% 30% 40% उसको लीजिए। ये कॉन्सेप्ट मुझे आप लोगों को अब धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, अभी भी पूरा नहीं समझ में आएगा। उसका रीज़न क्योंकि मार्केट अब अपने प्रॉपर साइकिल पाथ पे वापस आएगा। आपने प्राइस वाइज करेक्शन देख लिए, प्राइस वाइज बुल रन देख लिए, आपने प्राइस वाइज टाइम वाइज करेक्शन देखे ही नहीं है सर। वो आया ही नहीं अभी तक मार्केट में, वो साइकिल भी आने वाला है, टेंशन मत लीजिएगा। वो साइकिल अब आएगा, एक रेंज में स्टक रहेगी मार्केट। शेयर्स को धीरे 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 अपने बेस के पास लाया जाएगा। हर शेयर का अपना स्टॉक का एक रेंज बेस होता है,
ठीक है ना, वो नीचे है, जैसे मान के चलो एग्जांपल लेते हैं, कोई 100 रुपये का स्टॉक है, उसका बेस है 20 से लेके 30 रुपये, किसी का होगा 40 से 50, हम 100 को ही पकड़ते हैं। तो हर स्टॉक की अपनी मतलब कि देखो मार्केट वैल्यू तो होती है ना, वो एक अलग मैटर रहेगी। अब जितना उसका फंडामेंटल अच्छा होगा उतना उसका बेस आगे शिफ्ट हो चुका होगा, जितना वो पुराना होगा उसका बेस आगे और शिफ्ट हो गया होगा। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, उनको भी हम साइड करते हैं, ठीक है ना। अब हम आते हैं सर इधर मार्केट साइकिल पाथ के ऊपर। अब मार्केट अगर किसी स्टॉक का बेस 20 से 30 है, किसी का 40 से 50 है, किसी का 70-80 भी होगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना, पर वो 100 पे नहीं होगा, वो कम से कम 150-200 पे खड़ा होगा, तो वो 150 तक आ गया होगा, तो उसको फिर वही एक्चुअल प्राइस पे अपना आना है। जैसे मैं कुछ स्टॉक्स पहले बताता था कि सर ये इतना तो आएगा, मैं दिखा दूंगा, तो चलो मस्ती मजाक या एक जिद्दबाजी वाली, उस टाइम पे लोगों को नहीं लगता था अरे यार क्या आएगा, नहीं आएगा, अरे जा तू। कितने स्टॉक्स ऐसे हैं, कितने, जिनके ऊपर मेरी बहस हुई, लोगों से बताया मैंने, आज वो उनसे नीचे चल रहे हैं जिस रेट पे मैंने बताया। और जिस रेट पे मैंने बताया वहाँ से उन्होंने पुल बैक्स भी लिए हैं, उन्होंने वहाँ से पुल बैक्स लिए हैं, गए हैं ऊपर, फिर वापस आए हैं, फिर एक दो बार कंसल्टेट, एक दो बार और लिए। इसी को कहते हैं कि छोटा स्विंग खेलना। अब उसी स्विंग के अंदर से मैं कुछ क्वांटिटी फ्री कर गया, प्रॉफिट को लॉक कर गया, मेरा पोर्टफोलियो बन रहा है। मैं पोर्टफोलियो बनाने के लिए डिनाई करने के लिए कभी मूड में नहीं रहता हूँ, मैं पोर्टफोलियो बनाने के खुद हक में रहता हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ एक मुश्त पैसा 10 साल 15 साल के लिए नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको नहीं नॉलेज है वो एक पार्ट अलग है, अगर आप मार्केट में काम कर रहे हैं और आप मार्केट सीख रहे हैं, दुनिया जान का ज्ञान झगा रहे हैं पूरे यूट्यूब के अंदर, कुछ कोर्सेज कर रहे हैं, तो उसका फ़ायदा क्या। आप ऐसे लोगों से जुड़िए जिन्होंने मार्केट को टाइम दिया, एक्सपीरियंस है उनके पास। पर वो प्रॉपरली आपको ये फ्री की चीज़ें क्यों बताएंगे भैया। अगर ये सब चीज़ें बता दी तो दुकानें बंद हो जाएंगी, जो महाज्ञानी पंडित का तमगा लेना है वो तो ख़त्म हो जाएगा उनका, वो मैं फ्री में दे देता हूँ। मैं कहता यार मेरे मेरे बाप का क्या जाएगा भाई, मैं तो कुछ नहीं जाएगा, मैं तो एक बता सकता हूँ, समझ में और दिमाग में आए तो आपको रखना है। क्योंकि मैं बिल्कुल देसी और सिंपल ऐसी लैंग्वेज में बात करता हूँ जो लोगों को शायद इसलिए पसंद नहीं आता। मैं आपको फैंसी ट्रेंडिंग ये वो सब चीज़ें नहीं बताता, मैं करता हूँ आम आदमी की तरह बात, जो आपकी हमारी लोकल लाइफ में हम जैसे बात करते हैं, ताकि आदमी को समझ आए वो चीज़ें। ये ना हो कि वो मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड करके अपने आप को परम गुरु दिखाऊं और आपको समझ ही कुछ ना आए, आपको लगे तो सही हाँ हाँ बाबा बड़ा अच्छा है, ये बाबा बड़ा अच्छा है, पर आपके पल्ले ही कुछ नहीं पड़ेगा इस बाबा के साथ जुड़ के, तो उसका फ़ायदा क्या होगा। टेक्निकली मैं जैसे बोलता हूँ कि टेक्निकली इज़ अ पार्ट ऑफ स्टडी, इट हेल्प्स यू, यू कांट ट्रेड ऑन देम। आपको सब स्टॉक्स के बारे में बता रहे हैं, ये ले लो, 10 साल के ले लो, 15 साल के लिए ले लो, 5 साल के लिए ले लो, मैं भी बोल रहा हूँ ले लो, पर मैं क्या कहता हूँ उसको 4 मुश्त में लो। अगर आपने कोई 100 स्टॉक्स लेने एग्जांपल के लिए, 100 रुपये का अभी रेट चल रहा है, 200 से गिर के वो 100 रुपये में आ गया। अब मैंने उसका एक बेस और उसकी एक क्वांटिटी रेट जैसे मैं बताता हूँ कि भैया ये इनके बेस हैं, यहाँ से पुल बैक्स भी आएंगे, वो मैं टाइमली आपको हमेशा बताता भी रहता हूँ, ठीक है ना। अभी फ़िलहाल आप नवंबर से लेके जनवरी तक में देख लेंगे तो मैं आप काफ़ी स्टॉक्स शेयर कर चुका हूँ टेलीग्राम पे, तो बहुत बताए मैंने, ठीक है ना। और उनकी परफॉर्मेंस आप खुद ही देख सकते हैं कि हाँ 50 से ICICI बैंक का वादा किया था, 1000 जाए या ना जाए, इस 700 से 800 के बीच में अगर आपके 50 से 100 स्टॉक ना निकलवा दूँ फ्री के पोर्टफोलियो में, तो मुझे बताना। और ये मैंने प्रूव करके दिखाया, ये तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और कितने ऐसे एग्जांपल दे दूंगा मैं आपको। ये मेरा फ्री का पोर्टफोलियो है सर। आपको अगर 800 रुपये में एक स्टॉक लेना है, मैं कहता हूँ आपने 100 स्टॉक लेने, आप कहते हो जी 799 पे एक लूँगा, 798 पे लूँगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और 700 तक लेता ही रहूँगा, आपकी एवरेज कोई 750 45 55 ऐसे कुछ बन जाएगी एग्जैक्टली। वो तो कैलकुलेटर निकाल के देखना पड़ेगा ना सर। मैंने 700 पे ख़रीदा, 20 पे बेचा, 10 पे ख़रीदा, 40 पे बेचा, 30 पे ख़रीदा, 60 पे बेचा, उसमें से एक एक दो दो स्टॉक रखता भी गया। फिर थोड़ा नीचे ज़्यादा आधा डिप आया, वहाँ थोड़ा ऐड ऑन ज़्यादा किया, ऊपर होता था तो कम ऐड ऑन कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ उसको। सिर्फ 2 महीने के अंदर मैं 100 से 50 स्टॉक फ्री कर गया, एज पर कि किसी की कैपिटल कम है, किसी की ज़्यादा है, पर 50 का वादा था कि 50 में बना दूंगा। अब मार्केट का मैं कहता हूँ ICICI बैंक को हम छोड़ देते हैं एग्जांपल के लिए, मान लेते हैं अभी उसका रेट 700 रुपये है,
मतलब कि 680-90 जो भी है, एग्जैक्टली मुझे नहीं ध्यान, आप वो तो देखना पड़ेगा ना कि 710 है 690, देखना पड़ेगा क्या क्लोजिंग होगी उसकी। एक राउंड फिगर रफली 700 रुपये पकड़ लेते हैं। हमारे पास 50 स्टॉक होते हैं सर, उसके 50 स्टॉक कितने के हो जाएंगे आप खुद बता दीजिए। 35,000 रुपये। अगर मान के चले कि हमारा कुछ उसमें से कुछ रकम हमारी लग भी गई फॉर लॉन्ग टर्म, अगर 5 या 7 हज़ार रुपये अगर हमारा उसके अंदर इन्वेस्टमेंट है, तो सर कहाँ वैल्यूएशन है, कितना गिरेगा भाई, अपने बेस पे भी आएगा तब भी प्रॉफिट में हूँ। तो वो जून बेस को नीचे जब वो दोबारा दो बेस के बीच में फंसेगा, हम फिर वहाँ से 20-25-30 स्टॉक 50 स्टॉक इकट्ठे कर सकते हैं। तो भैया 1 साल 1.5 साल के अंदर जो मुझे एक 10 साल के लिए मुझे जो पैसा ब्लॉक करके रखना है, वो पैसा मेरा ब्लॉक ही नहीं हो रहा। मेरे पास 1 लाख है, मैं 1 ही लाख को घुमा घुमा के उसमें से 5 हज़ार अभी लगा दिया, और वो भी कुछ प्रॉफिट का हिस्सा डाल गया। ये तरीका है। ये तो मैंने दूसरा। अब मैं आता हूँ साइकिल पाथ में, जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि ये स्टॉक यहाँ आएंगे ही आएंगे। आप कितना टाइम लेगा वो नहीं कहता, क्रैश से पहले आ जाएंगे। और सर आ रहे हैं वो धीरे धीरे। उसका रीज़न क्या, मार्केट अपने साइकिल पाथ को फॉलो करती है। अभी आपको लोग बता रही है, अरे मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि 2024 के बाद आएगा मिनी क्रैश। ये आज से ही आपको बता रहा हूँ, और ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, और ये बुल रन के स्टार्टिंग में भी बताया था मैंने आपको। अभी नहीं आएगा क्रैश, क्रैश का टाइम है, फिर आएगा उसके बाद बड़ा क्रैश। तो अलग अलग टाइप पार्ट होते हैं, मार्केट अपने साइकिल पाथ को फॉलो करता है उसी हिसाब से। क्योंकि इसमें बहुत से लोग अभी ऐसे जुड़े हैं जिन्होंने सिर्फ बुल रन देखा है। अरे भैया 1000 लगाओ, कोई बात नहीं, पेशेंस रख लेते हैं, नीचे एवरेज कर लेंगे। एक तो एवरेज करने का तरीका लोगों को बहुत गलत होता है। बाई चांस कोई 100 पे स्टॉक ले लिया, 90 आते चला और एवरेज, चल 85 आते और एवरेज, और 80 आते फिर एवरेज। जबकि एवरेज का तरीका ये होता ही नहीं है। क्योंकि ये क्या होता है कि वो टेक्निकल वाला EMA लगा के MACD RSI दिखा के वो ज़रा सा 2-5 रुपये ऊपर बढ़ता, देखा शुरू हो जाता है। हाँ, मुझे हंसी आती है। मैंने अब मुझे लगता है कि यार ठीक भी है, उसमें गलती उस यूट्यूबर की नहीं है, आप लोगों की होती है, जो लोग उनको फॉलो करते हैं, देखते हैं और बाद में पछताते हैं। क्यों? आपका ग्रीड होता है उसके अंदर, उसकी गलती नहीं होती। उसमें सबसे बड़ा पार्ट होता है आपका ग्रीड का। आई एम सॉरी टू से, पर मैं हार्श वर्ड यूज़ करता हूँ, लेकिन बिल्कुल सच बात बोलता हूँ। उसमें सबसे बड़ा पार्ट आपका रोल होता है ग्रीड का, आपकी अपनी ग्रीड का, किसी और की ग्रीड का नहीं, आपकी। उसका क्या था, उसने जो फीस या जो भी पेड या वो है, उस बिहाफ पे तो मैं जा ही नहीं रहा हूँ भाई। उसने तो बता दिया कि मैं इतने पैसे लूँगा, अगर वो पेड भी चला रहा तो उसने अपना ज्ञान आपको दे दिया, आपको समझ में आया तो आपने ले लिया। उसने आपको हरा सपना दिखाया, आपको हरा सपना लालच, आपको लोग, उसने मुझे लालच में फंसाया, तो आप उस लालच के लिए गए भी। यानी कि उसने आपको ग्रिड जगाया तो आपने उस ग्रिड को कैच भी किया। तो ताली हमेशा दो हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। इस चीज़ को भी एक्सेप्ट के लिए, अपनी गलती को भी एक्सेप्ट कीजिए। आप बोलोगे सर आप तो हमारी गलतियाँ निकाल रहे हो। सर मैं आपकी गलतियाँ नहीं निकाल रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको इस मार्केट में सर्वाइव करना है तो इस मार्केट के ही रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। आप टेक्निकल के रूल को फॉलो करके आप इस मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अकेला टेक्निकल आपको अगर आप सर्वाइव करवा जाए तो आपके कपड़े, बर्तन, घर बार, कच्चे बनियान तक बेचवा देगा ये। आप कर लीजिए टेक्निकल पे ट्रेडिंग। मैं कहता हूँ अब आएगा ना असली मज़ा, तो अब आने वाला है। जो मार्केट, ये जो बुल रन में तो सबने तेज़ी पुपी दिखा दी कि वही ओवरबॉट हो गया, ये क्या ठोक दे, ये कर दे। सबको अब डाटा याद आ रहा है, अच्छे अच्छे टेक्निकल्स को, बड़े बड़े महाज्ञानियों को। अरे क्यों भैया तुम अब डाटा देख रहे हो? तुम्हारी हवा ख़राब हो रखी है, तोते उड़े हुए तुम्हारे। जब मैं ये बात बोलता था, अरे बोले यार डाटा से कुछ नहीं होता। डाटा तो मैं कहता हूँ हर बार हर चीज़ कुछ भी ठीक नहीं होती परफेक्ट। तो भैया मैं तो कहता प्योर तो गोल्ड भी नहीं होता, उसमें भी कुछ मिलावट की जाती तब जाके वो काम के लायक आता। अदरवाइज़ वो ब्रेक हो जाता है, उसके ऑर्नामेंट्स बन नहीं सकते। तो सब आपको भी पता है, उसमें कुछ ना कुछ मिलाया जाता है, कुछ ना कुछ, तब जाके वो तैयार होता है गोल्ड भी। तो आप एक बात बताओ मुझे, तो 100 में से अगर मैं कोई 100 बार कोई प्रेडिक्ट करता हूँ, 90 बार अगर मैं ठीक जाता हूँ, तो यानी कि मेरी एक्यूरेसी कम है। लेकिन वैसे मेरी एक्यूरेसी, मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाहूँगा कि मेरी एक्यूरेसी ज़्यादा, पर अब मैं कहता हूँ आप ही लोग मेरे को फॉलो करके देख लीजिए। फॉलो मत कीजिए, मैं जो बताता हूँ उसके हिसाब से देखिए। स्टॉक्स की बात हुई थी, कितने स्टॉक्स ऐसे थे जो बड़े थे, नहीं वो भैया
ये स्टॉक तो यहाँ से आग लगा देगा, आग लगा देगा। अरे भैया जब हमने लगाई ना तो तुम्हारी आग, हमारी तो फिर चिमनी बनी थी उसकी। अगर मैं अपने रेट बताऊंगा जो तुम बाय बता रहे हो, तो मैं अपने रेट बाय बताऊंगा तो चिमनी बनी है। तुमने तो ऊपर की आग देखी है, तुमने तो फिर मलाई क्या खाई है? मलाई तो हम खा गए। और बीच में जो मेरा कॉन्सेप्ट होता है घुमाने का, अगर मैं उसको जुड़ूँ तो वो तो डबल चिमनी बन जाएगी। तो भैया मैं तो सीधा फायर, मैंने तो मिसाइल ही फायर मार दी मंगल ग्रह पे, और तुम यहाँ से एक छोटा सा रॉकेट दिवाली का जला के खुश हो जाते हो। तो देखा देखा वाले बहुत दिखाते हैं आपको। मैं कुछ दिखाता नहीं, मैं कोई फालतू चापलूसी करनी मुझे आती नहीं ना। मैं बताता हूँ, मैं बड़ा कोरी और स्पष्ट बातें करता हूँ। आई डोंट केयर कि आप लोग मुझसे जुड़ रहे हैं या नहीं जुड़ रहे हैं। फिर मेरा काम है जो मेरे से जुड़ रहा है, और जो मेरे साथ चाहे 10 लोग जुड़े चाहे 2 लोग जुड़े, वो चीज़ सीखें जो मार्केट में आपको आगे काम आएंगी। ये मार्केट का साइकिल पास और बोलते क्या होता है, मैं कहा आपको ये मार्केट खुद सिखाएगी। जब वो टाइम आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, उसकी वैल्यू तब होगी। जैसे मैंने मार्च में बताया था कि स्टॉक गिरते हैं या कुछ होता, तो सबने बोला फरवरी में, सर बताओ सर क्यों, ऐसा क्यों होगा? मैं कहा अभी बताऊंगा, कुछ समझ नहीं आएगा। फिर जब टाइम आया तो मैंने बताया। अब उसकी वैल्यूएशन समझ आ रही होगी, क्योंकि जो चीज़ सामने दिखती है ना, क्योंकि आपने मार्केट को अभी वो टाइम दिया नहीं। अगर आप वो मार्केट को टाइम देंगे, साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, ऐसे आपको एक्सपीरियंस गेन होगा। आपको हर साइकिल, वो कहते हैं ना, साल में 3 या 4 मौसम आते हैं, हर जगह का अलग हिसाब किताब है, कहीं ज़्यादा होंगे कहीं कम होंगे। तो वो डिपेंड ऑन की क्लाइमेट और कंट्री वाइज अलग अलग हो जाता। तो वो डिपेंड है ना, रीजन वाइज अलग हो जाता। कई जगह गर्मी ज़्यादा पड़ती है, कई जगह सर्दी, कई जगह दोनों होते हैं, कई जगह बारिश ज़्यादा होती है, कई जगह बारिश कम होती है। तो वो डिपेंड ऑन की रीजन आप किस स्टेट या कंट्री में आप है ना। तो वो एक अलग मैटर है। तो इसी तरह मार्केट भी है। अब बारिश का कोई, जैसे बोलते हैं मानसून का सीज़न आया, क्योंकि डेट तो फिक्स नहीं होती ना उसकी। तो ऐसी मार्केट साइकिल बात हुई तो कोई डेट फिक्स नहीं होती, लेकिन उस क्राइटेरिया को वो फॉलो करता रहता है। तो धीरे धीरे रंग मार्केट दिखाता है। तो बड़े बड़े जो ये लोग बैठे हैं अपने सॉफ्टवेयर्स लगा के बैठे हैं, या एल्गोरिथम या तो कुछ XYZ कोई सा भी है यार, किसी के पास कोई तो ये लोग पुराने क्यों लोग बंद, या FIs या DIs या जो भी यार लोग बात करते हैं प्रोफेशनली, क्या वो खुद ट्रेड कर रहे हैं? उन्होंने अपना स्टाफ रखे हुए हैं, हाईली एजुकेटेड लोग रखे हुए हैं जो, और पुराने एक्सपीरियंस लोग। ये नहीं कि MBA DA करके आ गए, तो वो तो सब अंडर ट्रेनिंग होते हैं, फिर वो सीखते हैं वहाँ पे। जो पुराने लोग होते हैं वो उनको सिखाते हैं कि ये ऐसे होगा, अब ये टाइम आ रहा है तो अब ये डाटा बिल्डअप बनाएगा, अब इन न्यूज़ पे हम ये चीज़ें ट्रिगर करवा देंगे। ये आम भोली भाली जनता, जिनको हम रिटेलर कहते हैं, लुटने के लिए जिनको कहा जाता है। तो भाई देखो, हार्श वर्ड्स हैं, रिटेलर लुटने के लिए बना हुआ है, लेकिन रिटेलर ही मार्केट को खड़ा करता है, रिटेलर ही मार्केट को गिराता है। आप बोलोगे सर FI DI कराते हैं, सर मार्केट को चलाता FI है, मार्केट को चलाता FI है, गिराता और बढ़ाता तो रिटेलर ही है, क्योंकि इसका पैसा से ही मार्केट को बढ़ाया जाता है। तो FI ने कोई माल खरीद लिया, वो कैसे बढ़ेगा? जब धीरे धीरे आपको चिपकाएगा, मार्केट को बूम करेगा ऊपर, फिर वो माल आपको चिपकाना भी तो है, फिर वो आपको चिपकाएगा, फिर वो वहाँ से गिराएगा, आप बेचोगे, आपको ये आपस में लड़वाए रखेगा। आपको लगेगा यार 100 का था, मेरे को 80 में मिल जाएगा तो मैं दोबारा ले लूँगा। 80 वाले का टारगेट था 120, किसी ने 100 में बुक कर लिया, किसी ने 90 में बुक कर लिया, किसी ने 70 में लॉस बुक कर लिया। और जो 80 वाला था वो कहता था मैं तो 70-60 में लूँगा, उसने 70-60 में ले लिया। अब उसी में ऐसी सर्कल चला आगे, ऊपर पुल बैक आया, उसने कुछ ने निकाल लिया, कुछ ने रख लिया। और कोई लॉन्ग टर्मर था तो वो एक अलग मैटर है। फिर वो अपने बेस पे आया, जिसने बेस पे पकड़ लिया उसकी बल्ले बल्ले। वो अपने पड़ोसी को बताएगा, देख भाई मैंने तो 1 साल में 30 रुपये का लगाया था, देख साल भर में 60 का हो गया। अच्छा भाई, मैं भी लगाता हूँ। वो भी आ जाता है स्टॉक मार्केट में, वो 60 का लेता है, 50 का हो जाता है, लेकिन थोड़े दिनों बाद 80-90 हो जाता है। वो कहता देख भैया मेरा तो 30 का 90 होगा, तू लेट आया इसलिए तेरा 60 का 90 होगा। अब वो भी अपने किसी रिश्तेदार को ले आता है मार्केट में। मार्केट ऐसे ही नए लोगों को लाती है। वो जो 90 और 100-120 वाले होते हैं ना, वो मरते हैं फिर। होता तो वो भी रिटेलर ही है। अभी आपको लग रहा होगा 30 वाले को तो सर बहुत फ़ायदा हुआ है, सर वो इतना तो उसका पेशेंस ही नहीं था। वो तो 60, उसने बोल तो दिया उसको 60 रुपये, वो निकल तो खुद 40 में ही गया था। 99% 40 में निकल गए होंगे। ये साइकोलॉजी है सर मार्केट की। वो तो 40 में निकल गया होगा, लेकिन वो अपने दोस्त को बताएगा मैं 60 तक रुका था। आई एम प्रैक्टिकल टेलिंग, और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। 99% लोग ऐसे ही बोलते हैं, चाहे 40 में निकल गए हूँ, लेकिन वो बताएगा पड़ोसी को जरूर कि भैया मैं तो 60 में निकला हूँ। वो उसको मोटिवेट करेगा, आओ भैया मार्केट में, बहुत पैसा है मार्केट में। बिना कहीं अंट शंट ज्ञान सीखे फिर वो यूट्यूब पे जाएगा, दुनिया जान के ज्ञान दिखेगा, स्टॉक्स पे वीडियो दिखेगा, फिर वहाँ पे बहुत महाज्ञानी बैठे होंगे चार्ट खोल के आपके आगे। मेरे पास 20 साल का एक्सपीरियंस है। अरे भैया तेरी इतनी उम्र नहीं, इतना तो एक्सपीरियंस बता रहा है।
मैं प्रैक्टिकल फाड़ के बात करता हूँ। बहुत से लोग आए हैं, पीछे भी मैं कई लोगों से भी जुड़ा था, इतना ज्ञान बताते हैं ना, मुझे हंसी आती है। मैं कहा जितना ज्ञान तुम बता रहे हो ना, इतना तो नर्सरी के बच्चे को भी आता होगा, अगर अगर वो उसने स्टॉक मार्केट में 2 साल दिए होंगे तो यानी कि मेरी नज़र में क्या एक्सपीरियंस रहा होगा उन बंदों का, तो आप सब कुछ समझदार हो। लेकिन भाई अगर क्लास ही बता रहा हूँ, लोगों को वही और ऐसे ही लोग पसंद है। दिस इज़ फैक्ट, और 200% फैक्ट है। ना मैं कोई सेक्सी लोगों को बना दूंगा ना बनाता हूँ, मस्ती मजाक करता हूँ, बिल्कुल बिंदास रहता हूँ, कोई अपने को टेंशन नहीं है आ रहे हो या नहीं। मैं ये कहता हूँ 2 बंदे जुड़े मेरे साथ, चाहे 2, लेकिन वो जुड़े हैं तो सीखें कुछ, और वो चीज़ सीखें जो मार्केट में काम आती है। और कभी डिनाई नहीं करता हूँ कि टेक्निकल नहीं आना चाहिए, पर टेक्निकल पे ट्रेड नहीं होता और ना कर पाओगे, ना पैसा बना पाओगे। ये चैलेंज मेरा हमेशा सबके साथ रहता है, और सबको ओपन चैलेंज रहता है। वो टेक्निकल वाला पेशेंस रख लिया तो वो 4-5 साल का, भैया 5 साल में अगर तू 100 का 200 बनाएगा ना, तो मैं 2000 बनाऊँगा। ये मेरा भी दावा होता है। अगर आपको किसी से, मुझसे कोई बोलता ना आजा मेरे साथ करके दिखा, आ भाई आ आजा, मैं तो सीपी की बैंड बजा देता हूँ, जो स्टॉक है। और मैं कितने लाइव वीडियोस बना के रेट, अब कुछ लोगों ने तो ये बाय करता नहीं करता, उस मैटर को मैं हटाता हूँ। मैं कहता हूँ जिस रेट पे मैंने बताया कि यहाँ ले लो, और इतने दिन बाद ये इतने पे यहाँ भेज देंगे, वो मार्केट वहाँ गई, और पहले से बता रखा है कितने स्टॉक भेज देने हैं आपने, और किस हिसाब से आपको कितनी परसेंटेज में कैसे कैसे निकालने हैं, और कैसे फ्री होगा। तो उसी फार्मूले को आपने पेपर ट्रेड पे भी उतार के देख लो, वो चीज़ होती है कि नहीं होती। अरे मुझे कैसे पता चलेगा कि 4-5 दिन बाद वो इसी रेट पे आएगा, इस रेट पे इतना बुक कर लूँगा और इतना कर दूंगा, फिर दोबारा नीचे इतना आएगा, फिर यहाँ पे इसी रेट पे बाय करूँगा। अरे भैया मुझे कैसे पता चलेगा? मैंने मार्केट को कुछ टाइम दिया होगा, मुझे कुछ आता होगा, तभी तो मैं बता रहा हूँ ना। कि अपने यहाँ से कोई जादू का पिटारा है, दिल में पर्ची निकाली एक जेब से, अच्छा इस रेट पे करूँगा, अच्छा अब लेफ्ट वाली जेब से निकालता हूँ, अच्छा अब ऊपर कमीज के ऊपर की जेब से निकालता हूँ, अब ठीक है भैया अंदर खुफिया जेब से निकालता हूँ पर्ची। मैं आपके सामने कोई चार्ट लेके आता हूँ, कोई आपको आलतू फालतू की आड़ी तिरछी चीज़ें, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बताता हूँ? नहीं, सीधा बताता हूँ। ये लेवल है, ये डाटा है, ये मार्केट साइकिल पाथ है, ओवरसोल्ड है, ये है, सब कुछ है, वो सब मैं नॉर्मल चीज़ें मैं आप सब आपके साथ शेयर करता हूँ। और मैं बताऊँ कोई और दूसरा कोई बताता था, मैं कहा नहीं वो जेन्युइन बोल रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अभी मैनिपुलेशन की जा सकती है, थोड़ी सी गुंजाइश ऊपर नीचे करी जा सकती है। कोई ऐसा फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता कि पत्थर की लकीर बना के मार्केट नहीं चलती। और जैसे कहते हैं ना ये सपोर्टर विक, वो विक बनाने के लिए चलेगी, फिर लोगों का होता है कि भैया 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग होगी तो मेरा स्टॉप लॉस होगा, या 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग ऊपर आएगी तो मेरा ब्रेकआउट में मानूंगा, ब्रेकआउट हो गया तो रीटेस्ट होगा तो मैं बाय करूँगा। ये सब चीज़ें करते हैं ना लोग आपके साथ, और वो जेन्युइनली ठीक भी है, मैं गलत नहीं कहता हूँ। लेकिन अब वो ब्रेकआउट हो गया, उसके बाद वो मतलब कि एग्जाम्पल 100 का मुझे पता 150 तक जाना है इसने, और मुझे पता है 130-135 से वापस एक बार आएगा, लेकिन ये जो 100 से 135 है इसको क्यों ना पकड़ूँ मैं, क्यों ना पकड़ूँ? उस बेवकूफ़ की टेक्निकल के चक्कर में बैठा रहूँ, ये 35 रुपये खा लेता हूँ, दोबारा 105-110 पे आएगा, फिर पकड़ लूँगा, फिर 150 के लिए चला जाऊँगा। यानी कि मैंने बताया ना, वो 150 टेक्निकल वाला 100 का 150 कमाएगा ना, 50 कमाएगा, तो मेरा हो गया ना 200। 200 नहीं तो 80, 100 रुपये की नहीं तो 80 रुपये बन गया ना मेरा। सिंपल लॉजिक। टाइम दो मार्केट को। लोग आए हैं जल्दी जल्दी, 2 दिन में सब सीखना है, 2 दिन में अंबानी शंबानी बनना है। तो जो आया है ना, वो जितना मर्जी ले आओ, ये अंधा कुआं है, आपका पैसा खा जाएगी ये मार्केट। और जो मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हैं जिन्होंने प्रॉपर रूल फॉलो किए, वो स्टार्टिंग में तो बिल्डअप किए हैं, जो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए हैं दे फेल्ड, और जो कंटिन्यू कर पाए हैं दे राइज। एंड आई एम प्राउड कि 6-6 महीने में 8-8, 10-10 शेयर कैपिटल वालों को इतना अच्छा खासा कैपिटल है, इतना अच्छा बड़ा पोर्टफोलियो बना चुके हैं। क्योंकि वो बुल रन था इसलिए बन गया, लेकिन अब उनको भी मैं वार्न करता हूँ कि भैया वैसा बुल रन नहीं आएगा, कहीं सोचना कि भैया 1 लाख का दोबारा इतना बड़ा बन जाएगा, नहीं बनेगा इतना। मार्केट गिरती बढ़ती प्रॉफिट हर चीज़ के लिए परसेंटेज है। जो मैं इतनी ज़ोर से बोल देता हूँ ना 10%, अब वो 10% होना मुश्किल हो जाएगा। आगे जब कंसोलिडेशन मोड में जब टाइम करेक्शन आता ना, तो उसमें 10% निकालना भारी पड़ जाएगा।
मार्केट रुला देगी आप लोगों को। तो बी सिंप्लिसिटी, कोई कॉम्प्लिकेशन सब मत रखो, कोई ख्वाब मत सजाओ, ख्वाब देखो सजाओ मत। उन ख्वाबों को अचीव करने के लिए काम करना पड़ेगा, कुछ स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, कोई प्रॉपर लेवल होना चाहिए, कोई आपको मेंटर होना चाहिए आपका। आई डोंट से कि आप मुझे फॉलो कीजिए, आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो आपको जो अच्छा लगा आप उसको फॉलो कीजिए। मेंटर होना हर जगह ज़रूरी है। अभी कोई लोगों को बोलता है अरे मैंने बताया ये स्टॉक, तेरे बाप का स्टॉक है, तेरे बाप की कंपनी है, मैं तो सीधा फिर आड़ा आड़ा तिरछा बोलूँगा तो मिर्चे लगेंगे लोगों को। अबे तेरे पास उस कंपनी की साल है, कोई बोलते ना मैंने TCS बताया, मैंने टाटा एलेक्सी बताया, मैंने फलाना बताया। अरे भाई तेरे पे कितने स्टॉक हैं? कंपनी का 1% का हिस्सेदार नहीं है तू। मेरा स्टॉक 1% का हिस्सेदार नहीं है तू, 0.01 का हिस्सेदार नहीं है तू, तेरा स्टॉक। अरे भैया मैं टाइटन, अगर मैं बोल दूँ कि हाँ यार मैंने टाइटन सजेस्ट किया था, टाइटन मेरा स्टॉक है, अबे क्या साला, क्या मेरी कंपनी है टाइटन जो मैं ऐसा बोल दूँ? मैं हमेशा बोलता हूँ रिकमेंडेड, नाउ सी टारगेट्स आए हैं, घुमाना कॉन्सेप्ट चलाया अलग है। आई ऑलवेज सेट रिकमेंडेड, मेरा स्टॉक है, मैंने बताया था, मेरी स्टडी है। अबे यहाँ वहाँ से कॉपियाँ करके लोग चीज़ें एक दूसरे को कर रहे हो। साल 2 साल बाद तुमने बोल दिया इतना रेट हो गया, हम भी बता देते हैं 6 महीने साल भर का, हमने टेन्योर दिया था उसका, इस टेन्योर तक आएंगे मोस्ट प्रॉब्ली। कभी जल्दी आते हैं, कभी टाइम पे आते हैं, कभी 10-15 दिन, महीना, इससे ज़्यादा ऊपर टाइम लिया नहीं। टचवुड, जय गुरु जी, लव जी गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज, शुक्राना गुरु जी। हमारे टारगेट्स मोस्टली टाइम पे आ ही जाते हैं, कब बहुत 10 में से यार 1-2 बार थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन टारगेट्स आते हैं कैश स्टॉक्स में, ये नो डाउट है। अभी मैं कुछ पीछे रीसेंट स्टॉक्स दूंगा जो मैंने अगस्त में दिए थे, पैनी स्टॉक्स, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, दुनिया अब जाग रही है उनको देने के लिए। और जहाँ मैं बता रहा हूँ कि यार यहाँ प्रॉफिट बुक कर लो, और एक दो नहीं बहुत सारे, अभी रिसेंटली जनवरी में दिए, फर्स्ट वीक में दिए थे, और बोल दिया था कि यार आपको 1 महीने के अंदर अंदर अपना प्रॉफिट लेकर निकाल के बाकी सब छोड़ देना। दिवाली पे दिए थे। अब बताओ यार, मैं टाइम नहीं आपको बता रहा हूँ, तो मैंने कोई बताया, मेरे कोई बाप की कंपनी जो मैंने डाला है तो ले ले भाई, तू मेरा दोस्त है तू रख ले, ऐसा तो नहीं बोला। आई ऑलवेज सजेस्ट एक्यूमुलेट, ये टारगेट्स हैं, टाइम लगेगा। और हमेशा कभी कोई मेरे पास आकर पूछता था, मैं हमेशा पूछता आपका टाइम टेन्योर क्या सर? लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म में कितना, कहता 6 महीने या साल भर तक रख लूँगा। और वो सोचता है कि ये बताएगा अभी कि 100 का 100 को 1,000 हो जाएगा। वो आते हैं लोगों की एक्सपेक्टेशन है, तो मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं कहा भैया ठीक है। और फिर वो लोग था अरे यार वो बढ़िया बता रहा था, 100 का 500 बता रहा था। अभी पीछे मार्केट था तो बन रहा था, अभी मैंने कहा ठीक है बना के दिखा ना भाई, बना के दिखा। अब कई लोग वापस आ रहे हैं, मैंने कहा भैया डोंट कम ओवर यार, यहाँ कोई जादू की छड़ियाँ लेके नहीं बैठा हुआ हूँ। मैं करता हूँ अपनी सिंपल ट्रेडिंग, मार्केट के एक्सपीरियंस को शेयर करता हूँ, उसी के हिसाब से काम करता हूँ, अपने डाटा अपने सेटअप्स के हिसाब से काम करता हूँ। कोई ऐसे हरे सपने दिखाने मुझे आता नहीं, क्योंकि मैं एक बात हूँ, मैं अगर आपको कोई चीज़ बोलूँ 100 का 150 हो सकता है, जाना उसको 180 है, देन आई एक्सपेक्ट कि 150 प्लस। तो कुछ पूछते हैं कितना प्लस, तो मैं बता देता हूँ कि 170, इसके बाद ट्रेल कर लेना कि आपकी ट्रेलिंग पावर कितनी है, कि इतना 150 प्लस यानी कि 145-40 आना चाहिए। हम 5-10 रुपये का बफर फिर भी लगा लेते हैं। मैं फिर भी हमेशा एक बार को, हमेशा मेरी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि यार किसी का कैसा जिगरा है, किसी का कैसा मनी मैनेजमेंट है, रिकमेंडेड है, थोड़ा वीडियो बड़ा होगा, सॉरी रहेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि खुल के बात करूँ आम जिंदगी की तरह, जैसे लोगों को समझ में आए, कोई ऐसा ज्ञान ना बताऊँ। यू कैन सी दैट दिस इज द सर्कल ऑफ लाइन्स एंड यू इमेज है, MACD क्रॉस ओवर होगी, ADF इतना आ गया, और ये आप ये हरी लाइनें देख रही हैं, इसकी EMA का क्रॉस ओवर हो गया, ये डेंजरस साइन बन गया, ये 6 महीने बाद इसको टच करने आती है, पहले आपको बताया गया था। अच्छा मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ, पीछे पड़ा एक EMA का भी, चलो मैं एक सीन क्लियर करता हूँ आपको, चलो मैं ये नहीं, छोटा नहीं बड़ा सीन बताता हूँ। वो मेरे गुरुजी ने बताया था, उसको कॉपी किया गया कि इतने महीने बाद ये आएगा, बहुत से लोगों ने कॉपी किया उसको, कि 10 EMA पता नहीं 20 EMA को आज तक उन्होंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। हंसी तो मुझे तब उन पर भी आई थी, मैं कहा गुरुजी गलती खा गए आप,
अब वो जोश जोश में बोल जाते हैं, पर लेकिन ही इज़ अ मास्टर, ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसके बाद उन्हीं का वीडियोस आजकल आप देख लेना, आजकल वो बोल रहे होंगे आपको कि उन्होंने ज़िंदगी में कभी 60-70 से नीचे पीसीआर नहीं देखा। और मैंने अपना एक वीडियो बनाया था ना, तब मैंने बोला था कि 0.40 तक भी पीसीआर आता है, तो अभी लोगों को बताया 0.45 तक भी आने को तैयार हो जाता है। तो अभी लोग बोलते हैं कि 0.35 पे बड़ा हाईली बेरिश हो जाता है, मतलब कि वो ओवरसोल्ड हो जाता है। तो मैंने कहा भैया ठीक है, हमने फिर भी किसी से कोई बहस नहीं करी, कुछ नहीं करा। मैं कभी किसी से कोई बहस नहीं, मैं कहा ठीक है भैया, मेरे को जो आता है मैं वो बोलूँगा और वो बताऊँगा। मार्केट में वो चीज़ आज यूज़ होगी, 6 महीने बाद होगी, 2 साल बाद होगी, 5 साल बाद यूज़ होगी वो चीज़ें, क्योंकि मैंने इस मार्केट से निकला हूँ। हर चीज़, हर टाइम, हर फ्रेज देखा है मैंने इस मार्केट का। तो कोई ऐसा अपनी बढ़ाई या तारीफ़ की बात नहीं बता रहा हूँ यार, ये चीज़ें मैंने कहाँ से सीखी हैं, इस मार्केट से मार खा खा के सीखी। कोई मेरे को कोई मेंटर नहीं मिला भाई। हमारे टाइम पे तो ये यूट्यूब यूट्यूब होता भी नहीं था। अभी तो आप लोगों को बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि यूट्यूब है, नेट है, आप कोई कहाँ से बैठ कर कहीं से वीडियो बनाता है, आप लोग शेयर करते हैं, देखते हैं। तो जो भी है, लोग कोर्सेज चला रहे हैं, जूम ऐप, ये वो पता नहीं क्या क्या, ऑनलाइन स्टडीज़, ये सब ऐप्स आ गए हैं। तो कितनी टेक्नोलॉजी का बेनिफिट्स है आपको, तो ये कितना बेनिफिट्स भी मिल रहा है आप लोगों को। आप तो लकी होने चाहिए आप लोग। मार्केट भी आपको ऐसा मिला, ऊपर मिला तो 1-2% हिलता है, तो वो अच्छा तो 300-500 पॉइंट हिल जाता है। तो परसेंटेज वाइज का गेम होता है। 2500 की पॉइंट अगर मैं करूँ, 10% हिलेगा तो 250 पॉइंट गिरेगा भाई, बट ऑब्वियस सी बात है। अभी कोई 20,000 की चीज़ गिरेगी तो 2,000 पॉइंट हिलेगी। तो सारा गेम आपको लगता है 2,000 पॉइंट गिर गया, अरे सर वो गिरा 10, वो परसेंटेज से ही मार्केट चलता है। तो ये वोटिलिटी बनती है, सब कुछ नहीं, सब परसेंटेज का गेम है। जो ये क्रैश तबाही जलजले आते हैं, अरे भैया तो देखा क्या तुमने, अरे सीधा बताओ भैया, मार्केट परसेंट में इतना गिर गया, आई एक्सेप्ट कि आज मार्केट गिरा है, अच्छा गिरा है, लोगों को लॉस हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा, जिसने पुट ली होगी उसको प्रॉफिट होगा, जिसने कॉल ली होगी उसको लॉस हुआ होगा, वो पार्ट ऑफ द गेम है। अब उल्टा हो जाता तो कभी नहीं कोई बताएगा, बस तब वहाँ बोलेंगे 2% मार्केट पर गया आज, तालियां। अरे भैया ये क्या है, सारा वही 2% गिरता तो पॉइंट्स में बताते हो, बढ़ता है तो 2% बताते हो। क्या लॉजिक है यार, क्या लोगों को आप कैसे बता रहे हैं। क्योंकि साले ने फोटो दिलवा रखे, अभी तो ही तो परसेंट बढ़ा है, मार मार एवरेज मार, आएगा नीचे आएगा, फिर वो 2% और बढ़ता, फिर वो 1% गिरता है, फिर 2% और गिरता, अगले दिन गैप अप होता है 3% और 1% गिर जाता है। अब कर लो भैया तुम जो कर सकते हो। वो परसेंटेज में गिनवाता है जब उल्टा चलाता था। ये सब टेक्निकल वाले आपको, जब आपके इनके अगेंस्ट जाएगी चीज़ तो परसेंटेज में गिनवाएंगे, जब इनके फेवर में जाएगी तो आपको पॉइंट्स गिनवाएंगे। आजमा के देख लेना, चुप को चेक कर लेना। मैं बढ़ता है तब भी यही बात बोलता हूँ, गिरता है तब भी यही बात बोलता हूँ। जो जैसा पूछता है, जो पॉइंट में पूछता है उसको पॉइंट में बताता हूँ। जो पूछता है सर क्या हुआ, मैं कहा इतना ही परसेंट तो गिरा है, अब मैं कहा यहाँ से ये पुल बैक्स आएंगे, और आई एम नॉट वरी। अब मैं आपको फरवरी में बताता हूँ मार्केट गिरेगा, अब मैं आपको नवंबर में आने के आसपास बताता हूँ मार्केट गिरेगा, यहाँ से पुल बैक आएगा। कभी 2-4-5 दिन आगे पीछे होना वो एक अलग मैटर, लेकिन मैं मंथली इसमें करवाया। लेकिन कि लोगों की हवा ख़राब हो जाती है, बर्दाश्त नहीं होती, तो वो गाली देते हैं, बिला बिला करते हैं। वो चीज़ से मुझे मैटर नहीं करना, क्योंकि दे डोंट नो कि हाउ द सेटअप, हाउ द डाटा वर्क्स। और स्टॉप लॉस नाम की चिड़िया भी होती हैं इस मार्केट में। ऐसा तो होगा नहीं कि स्टॉप लॉस मेरा होगा नहीं, तो स्टॉप लॉस इज़ द पार्ट ऑफ द गेम। और ये भी एक ज़रूरी लेसन है मार्केट आप लोगों के लिए। आई थिंक तो बड़ा होता जा रहा वीडियो यार, देखेगा कोई नहीं देखेगा पता नहीं। ओहो, मज़े मज़े में 40 मिनट के आसपास बन गया। तो ठीक है, अब फिर आगे बाकी कोई और ज्ञान फिर लेके आता हूँ कल। एक शायद और कुछ वीडियो बड़ा ही होगा कल, निफ्टी बैंक निफ्टी का भी, और उसमें कुछ और 2-3-4 चीज़ें शेयर करने की कोशिश करूँगा। अगर टाइम नहीं मिला तो नॉर्मल रखेंगे, फिर नेक्स्ट वीक में उसको शेयर कर लेंगे। अभी बहुत टाइम पड़ा मार्केट में, मार्केट कहीं नहीं जा रहा, मार्केट यहीं है, मार्केट ऐसे ही घूमता रहेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। हमने इसके हर मौसम के हर रंग को उसके हिसाब से डलना है। बरसात आएगी छाता खोल लेंगे, सर्दी आएगी स्वेटर डाल लेंगे, गर्मी आएंगी हाफ बाजू टी शर्ट में आ जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा गर्मी होगी तो भैया घर में बैठेंगे आराम से, एसी चला के बैठेंगे, यानी कि सेलिंग मोड में आ जाएंगे। होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, कुछ समझ सीखने को मिला हो या समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, न्यू वियर हैं तो वहाँ भी जुड़ सकते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी का जलवा हम डेली भी खेलते हैं, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं होता, गैप अप गैप डाउन। लव यू गाइस।